2023 में कुछ लोग हो सकता है देखते ही मर जाएं, कुछ कूद जाएं छत पे से, कुछ समुद्र में कूद जाएंगे कुछ लोग। वो बात छुपी हुई है, उसे अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन रिबन कटेगा ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे, सामूहिक कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि राजा का काम सिर्फ देश चलाना नहीं होता। छत्रपति शिवाजी मराठा थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से निकल के गए एक राजा के रूप में। जो बनारस आपके आदमी का चुनाव क्षेत्र है, उसी बाबा विश्वनाथ की धरती पे सारे घाटों को छत्रपति शिवाजी ने बनाया, एक राजा के रूप में बनाया। उसी मराठाओं की धरती से एक महिला की शादी बचपन में हुई, जीवन बड़ा कष्ट में गुजरा उस बेचारी का, लेकिन वो डिगी नहीं। शादी कम उम्र में हुई, उसकी पति की भी डेथ हो गई, इंदौर की रानी बनी। उसको अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा जो मिला था, आप उनका चरित्र देखिए कि आपके पूर्वजों का क्या चरित्र था। लेकिन गांधी से आगे बढ़िए, गांधी का चरित्र मत देखिए, घबरा जाएंगे नहीं तो। आभा मनु से लेके सारे नाम याद आ जाएंगे आपको। इज्जत बचानी मुश्किल पड़ जाएगी एक राष्ट्रपिता की। लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर, मुंह दिखाई में जो उनको सोना मिला था, चरित्र देखिए। राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, राजकोष का पैसा राज्य के काम पे किया। जो उस महिला को बचपन में जिसकी शादी हो गई, पति भी उनका जल्दी चला गया, बहुत जीवन कष्ट में गुजरा, लेकिन अपने मुंह दिखाई से मिलने वाले सोने से, ये आप तमाम सारे लोग जा रहे हैं, गुजरातियों को एक बार जरूर जाना चाहिए। जिस मंदिर प्रांगण में 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, आपके आदमी ने ऐसा जीर्णोद्धार किया है कि अब एक साथ 15,000 आदमी खड़े हो जाते हैं। जिस बाबा विश्वनाथ पे सालों से दूध चढ़ रहा है, हम सब लोग वहां जाकर के अपनी मनोकामना पूरी होने की बात मानते हैं। हमको पता ही नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जहां जहां भी बाबा हैं, चाहे उज्जैन में हो चाहे त्र्यंबकेश्वर में हो, बाबा वहीं बैठते हैं कि जब बाबा के सामने उनका नंदी होता है। एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब ने उस मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बाबा की मूर्ति को खंडित करके कहीं और रख दिया। अहिल्याबाई होलकर उस पैसे से उस पूरे मंदिर का निर्माण किया होलकर ने। और आज जिस मंदिर पे हम दूध चढ़ाने जाते हैं, मनोकामना पूरी के लिए जाते हैं, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से वो मंदिर खंडित हो चुका है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के सामने उसके नंदी नहीं है। लेकिन ये सब जो हो रहा है, इसमें कोई प्रकृति का अपना रोल है, इसलिए उस पर विश्वास है मुझे। उसने जब सारा प्रांगण बना दिया, भव्य मंदिर बन गया, वहां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लग गई। जब अंतिम क्षणों में पहुंचा, ये आप इसको कोई कहानी मत समझिए, इसको सिर्फ सुन के तथ्यों पे आप परख लीजिएगा। जब सब कुछ तैयार हो गया, जब रिबन भी कट गया, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। होनी को देखिए कैसे कराती है, वो किसको इस काम के लिए चुनती है। यही सोच के सोना जो है, ये सीना 36 से 56 का हो जाता है, यही सोच के हो जाता है। हजारों लोग आते हैं जाते हैं, करोड़ों लोग चले जाते हैं, कौन किसको याद रखता है, कौन किसके लिए रोता है, कौन किसको पूछता है। हम साधारण से परिवार में पैदा होने वाले एक साधारण से आदमी है, नौकरी करते थे, आज ये करने लगे।
लेकिन प्रकृति ने चुना। जब सब कुछ तैयार हो गया तो यकायक प्रकृति ने हमारी टीम के ही एक साथी को चुना। हमें घमंड है, मुझे कम से कम उस आदमी के ऊपर घमंड है, इसलिए उसका नाम एक 35 साल का युवा। यूं तो हजारों वकील करोड़ों पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी ही खाते होंगे और कुछ नहीं करते। यह ऐशो आराम वो भी कर सकता था, उसका पिता भी कर सकता था, लेकिन संस्कार इतने मजबूत थे उस 35 साल के युवा वकील के, और उसने अपने पिता की देखरेख में एक दिन बनारस की 5 महिलाओं ने, यहां भी देखिए महिला की शक्ति थी, साधारण से परिवार की महिलाओं ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो श्रृंगार गौरी है, जो दीवार मस्जिद की है, उसके ऊपर श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। 1992 में मस्जिद नाम की एक जगह जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जब वो मस्जिद ढा दी गई, उसी मस्जिद को ढाने के बाद देश भर में कर्फ्यू लगा, बनारस में भी लगा, और कहा कि भाई पूजा बंद हो जानी चाहिए। पूजा बंद हो गई, हिंदू सोता रहा। 92 गुजर गया, 2022 आ गई, पूजा बंद हो गई तो बंद हो गई, क्योंकि पूजा में भी हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन कुछ लोगों को पता चला कि भाई ये पूजा बंद कैसे हो गई। हमारी टीम के युवा वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी डाली और कहा कि ये जो पूजा का अधिकार था ये बंद हो गया था, इसे वापस मिलना चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि भाई ये आपने जो यहां पूजा चल रही थी 92 में किसी कारण से रोक दी गई थी, इसको खोला जाए, इस पे अपना जवाब दिया जाए। उसको जो गेरुए वस्त्र पहने घूम रहा था, उसकी जब नजरों में वो कागज आया, उसने फाड़ के कागज फेंक दिया। बोला सरकार जो उस वक्त की थी उसने रोक लगा दी थी, आज हम सरकार में, हमने रोक हटा दी, जाओ। पूजा होने लगी, लेकिन भगवान को, उस सृष्टि को कुछ और कराना था, श्रृंगार गौरी बहाना था। उसी वकील के माध्यम से सवाल उठा कि भाई ये जिस दीवार पे श्रृंगार गौरी है, इसके अंदर, जिसे हम ज्ञान व्यापी मस्जिद कह रहे हैं, हम अंदर देखना चाहते हैं। उसने अर्जी दी सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने कहा कि आप अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे ही ये परमिशन मिली, उस मस्जिद जो ज्ञान व्यापी है, एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ज्ञान और मस्जिद 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे ही पता चला कि परमिशन दी जा रही है, फौरन जहां 50 लोग नमाज नहीं पढ़ सकते थे, 500 लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि नमाज होगी, हम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर देंगे। लेकिन जज साहब को भी किसी नियति के तहत यह ख्याल आया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया कि अगले 24 घंटे में आप धारा लगाएं, पुलिस को तैनात करें, आप मस्जिद के अंदर कुछ लोग जाकर के देखना चाहते हैं, आप उन्हें देखने दें। देखने की परमिशन कुछ लोगों को मिली और लौट आए। फिर दोबारा ऑर्डर हुआ कि अंदर जो भी कुछ है उसकी वीडियोग्राफी। अब यह किसी को पता नहीं था, इसकी वीडियोग्राफी करें। उन 5 महिलाओं का जो वकील है वो हमारी टीम का सबसे युवा साथी है, उसका नाम है, और उसके नाम की ही कोई तपस्या है, ये उसके पिता की तपस्या है। ये जब वो अंदर गया, सारे लोग अंदर गए, दीवारों पे देखा, इन मक्कार मुसलमानों ने
उसका चरित्र बदलने के लिए अंदर के हिस्से को जहां सतिया बनाता वहां कैलेंडर लगा रखे थे, ऐसे छुपाया था। किसी की निगाह नहीं गई, क्योंकि विष्णु शंकर जैन के नाम में शंकर था। विष्णु ने जैसे ही उस वजू खाने की तरफ देखा, विष्णु ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि इसका पानी निकलवाइए। तो बिड़ गए मुसलमान, बोले पानी कैसे निकल सकता है? कब पानी तो निकलेगा, ये आदेश है। जैसे ही पंप लगा करके उस वजू खाने में से आधा पानी कम करा, वैसे ही विष्णु शंकर के मुंह से निकला, बाबा मिल गए। और उसके बाद अपना रोल हर आदमी ने किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप सरकार में हैं, आप पुलिस में हैं, समय पड़ने पर सरकार की नौकरी करिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर कोई काम आपकी बातचीत से भी होता हो, उसको कर डालिए।